प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। और आइए आज हम कुछ वचनों को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के वचन पे चलकर आप एक अच्छा और सुख समृद्धि वाला और आशीषित जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें हर एक तरीके से आशीषित करता है, लेकिन कुछ लोग अपनी लाइफ में वो उन्नति को, वो बढ़ोतरी को नहीं देख पाते हैं। तो आइए हम सीखते हैं, कुछ वचनों को देखते हैं जिसको फॉलो करके आप एक अच्छा, बेहतर और एक आशीषित जीवन जी सकते हैं। तो आप निकाल लीजिए नीति वचन 3 अध्याय। जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किन चीज़ों को जब आप करते हैं तो आशीषें आपका पीछा करेंगी, आशीषें आपके साथ रहेंगी, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना रहेगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए निकालते हैं नीति वचन 3 अध्याय। उसका जो पहला वचन है वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि बड़े ही प्यार से परमेश्वर अपने बच्चों को समझाते हैं कि मेरी शिक्षा को ना भूलना। परमेश्वर कहता है जो मैं तुम्हें बताता हूँ उसको कुछ लोग थोड़े दिन फॉलो करते हैं और थोड़े दिन बाद छोड़ देते हैं और फिर उन चीज़ों को, बढ़ोतरी को नहीं देख पाते। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे तुम ना भूलना। इससे क्या होगा? परमेश्वर ने कहा मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। इससे होगा क्या? बाइबल कहती है कि ऐसा करने से, जब 2 में आप पढ़ेंगे तो लिखा ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। एक तो आप लंबी आयु को जिएंगे और कुशलता आपके साथ रहेगी, आप कुशल से रहेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। अगर इंग्लिश में आप पढ़ते हैं तो लिखा है पीस, शांति आपके जीवन में रहेगी। तीसरे में लिखा है कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। क्या होता है कि हम मसीह में जब चलते रहते हैं तो हम कोशिश करते, संघर्ष करते उन चीज़ों को, लेकिन बाइबल क्या कह रही है कि जब आप कृपा और सच्चाई, आप जब परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर के स्वभाव को देखते हैं कि किस प्रकार खुदावन कृपालु थे, दयालु थे, सच्चाई से कभी भी उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा, सच्चाई में वो खड़े रहे, अड़े रहे। तो बाइबल कहती है कि उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के वचन में खड़े रहना है। कभी मूड के अनुसार हमें परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करना है, या परिस्थितियों के अनुसार परमेश्वर के वचन से नहीं हटना है कि आज परिस्थितियां नहीं है तो हम इस तरह का किसी के साथ व्यवहार करेंगे, आज हमारी परिस्थितियां गड़बड़ है तो हम ईमानदारी को छोड़ देंगे, या जो भी आप कर रहे हैं या मूड के अनुसार आपको नहीं करना है। लिखा है कृपा और सच्चाई तो उससे अलग ना होने पाए। किसी भी दशा में आपको परमेश्वर के वचन से अलग नहीं होना है। लिखा है उसको ऐसे मानना जैसे गले का हार, जैसे कि आप गले में कुछ पहनते हैं, आप जहाँ जाते वो आपके साथ रहता है। तो इसी प्रकार आपका नेचर इस तरह से होना चाहिए कि सच्चाई और कृपा, जो भी आपने परमेश्वर के वचन से सीखा है वो मूड के अनुसार बदलता ना रहे, बल्कि ये आपके हृदय रूपी पटियाओं पर परमेश्वर की आज्ञाओं को लिखा होना चाहिए और ये आपके गले का हार होना चाहिए। तो इससे परमेश्वर कहता है, एक बहुत ही बड़ी बात जो परमेश्वर ने यहाँ बोली है, इससे क्या होगा? जब आप कृपा और सच्चाई वो ऐसी चीज़ है जो जिसमें चलने में लोगों को बड़ी मुश्किल होती है। सच्चाई ऐसी चीज़ है जो आपको परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए आपको इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि सच्चा जीवन सब लोग नहीं जी सकते हैं। सच बोलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब आप इसमें बने रहेंगे तो क्या होगा? इसमें लिखा है, बाइबल में लिखा है 4 में लिखा है, 3 के 4 में, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा तो अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वचन कहता है कि तब आपकी कृपा और सच्चाई, जो आप मूड के अनुसार चेंज नहीं करते, परिस्थितियों के अनुसार उसे नहीं छोड़ते, बल्कि प्रभु का वचन जानकर उसे अपने गले का हार बनाते हैं, हृदय रूपी पटियाओं पर लिखे रहते हैं। तो बाइबल कहती है इसे देखकर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और फिर क्या होता है कि परमेश्वर का अनुग्रह आता है। जब अनुग्रह आता है तो मनुष्य भी आपके साथ में हम्बल होते हैं, मनुष्यों का भी स्वभाव बदलता है। मनुष्य के आगे आपको फिर गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी आपकी बातों को सुनेंगे, आपके कार्यों को करेंगे। ये अनुग्रह स्वर्ग से फिर आपको मिलता है। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब आप 5 में पढ़ते हैं तो लिखा है अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। जब कभी
कहीं पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा, या किसी आप ऐसी परिस्थिति में पड़ गए हैं जब आपको कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, तो इस जगह सावधान हो जाइए। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। आपको प्रार्थना बढ़ानी है, परमेश्वर के पास बैठना है, फास्टिंग में जाना है, अपने हाथों के कामों पर भरोसा नहीं रखना है, लोगों पर विश्वास नहीं रखना है। लोगों से भी जब आप बातचीत करें तो इससे पहले परमेश्वर के पास जाएं, एक निश्चित समय परमेश्वर को दें, देन आप लोगों से बातचीत करें, तो परमेश्वर के अनुसार आपके जीवन में वो चीज़ें होंगी। लेकिन कोई बात हो गई और बिना परमेश्वर के पास जाए ही आप सीधा अपने काम में चले जाते हैं, तो फिर उसमें धोखा मिल सकता है, आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। लेकिन बाइबल कहती है अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से आप प्रभु पर भरोसा रखना। विश्वास आप करते हैं लेकिन भरोसा रखना कि परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। तो बाइबल कहती है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। अपने हर एक काम को, जब किसी काम को आप आता हुआ देखें या कोई परेशानी को आता हुआ देखें या कोई बड़े काम में आपको हाथ डालना है, उससे पहले आप फास्टिंग प्रेयर करें, खुदा के पास जाएं, मॉर्निंग प्रेयर जरूर करें, भोर की प्रार्थना जरूर करें, परमेश्वर को बताएं। तो बाइबल कहती है वो सीधा मार्ग आपके लिए निकालेगा। कई बार आप जानते हैं कि दाऊद परेशानियों में पड़ा, दाऊद मुश्किलों में पड़ा, साउल ने कई बार उसकी जान लेने की कोशिश करी, लेकिन आप जानते हैं दाऊद की एक बेस्ट क्वालिटी थी कि खुदा के पास जाना, पूछना, रोते रहना, गिड़गिड़ाते रहना, उपवास करना, दुख उठाना। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी उस गिड़गिड़ाहट को सुना, दुख को देखा और हर बार परमेश्वर ने उसको जयवंत किया। एक भी लड़ाई दाऊद नहीं हारा। इसी प्रकार हमारे साथ होता है, जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास जाते हैं, अपनी समझ का सहारा हम नहीं लेते कि पहले पूरा काम कर लिए तब परमेश्वर के पास आए, पहले हम सारी संसारिक चीज़ें कर लेते, जब मुश्किल आती तब हम प्रभु के पास जाते। नहीं, इससे पहले कोई परीक्षा आ रही है, इससे पहले किसी चीज़ में आप फंसने वाले हैं जहां आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आप परमेश्वर के पास जाएं, बार बार जाएं, प्रभु से उत्तर मांगें, और बाइबल कहती है वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लिखा अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। लिखा बुराई से अलग रहना। और बाइबल कहती है जब ऐसा करेंगे, बुराई से अलग रहना मतलब किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी। देखिए सबके विवेक में परमेश्वर ने बातें डाली हैं, लेकिन क्या होता है वचन को पढ़ते हैं लेकिन वचन पे मनन ना करने के कारण हम चीज़ें फंस जाते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है। आपको ऐसी संगतियाँ नहीं करनी जहाँ बेवजह की ठट्टाबाजी हो रही है, बेवजह के दोस्त हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ों पर विशेष करके ध्यान देना। लिखा बुराई से आपको अलग रहना है। लिखा जब ऐसा आप करते हैं, 8 में लिखा है तेरा शरीर भला चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां हष्ट-पुष्ट रहेंगी। और जब सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो 9 में लिखा है, आपने अक्सर देखा होगा लोगों को धन की कमी से जूझते हुए, परेशानियों में चलते हुए, इसमें उस चीज़ का भी निवारण लिखा हुआ है। बाइबल कहती है कि अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। प्रतिष्ठा का मतलब होता है ऑनर देना, आदर करना, सम्मान देना। कब? जब आप अपनी संपत्ति के द्वारा भूमि की सारी, यहाँ पे किसी ये नहीं लिखा कि मन के भाव, ऐसा नहीं लिखा, यहाँ लिखा है कि संपत्ति जो आपकी आय है, जो आपकी सैलरी है, लिखा है अपनी सारी पहली उपज देकर, मतलब जो भी आपके पास कमाई आती है उसका पहले आप परमेश्वर को निकालें। ये नहीं सारे खर्चे निपटा कर आप बाद में बच गया तो निकाल दिया, नहीं बचा तो फिर अगली बार परमेश्वर दे देंगे। उस काम में आपको कभी भी समझौता नहीं करना है। यदि आप धन से ब्लेस्ड होना चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो आपको पहले परमेश्वर का आदर करना होगा। आप अपनी जो भी कमाई है आप पहले परमेश्वर को निकालिए, उसके बाद आप बाकी खर्चों को निपटाइए। आप देखना परमेश्वर कैसे, जब आप इस चीज़ों को करते रहते, कंटिन्यू लंबे समय तक करते रहते, इसे छोड़ते नहीं, परेशानियों में भी, घटी में भी, तो बाइबल कहती है कि जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा। लिखा है कि प्रतिष्ठा, मतलब आप प्रभु को आदर दे रहे होते हैं कि पहले हम परमेश्वर को निकालेंगे, पहले हम अपने खर्चों में नहीं जाएंगे, हम पहले परमेश्वर को निकालेंगे। और बाद में घटी भी हो जाती है तो भी परमेश्वर से बाद में पूरा करते हैं, नहीं भी पूरा करते हैं फिर भी आप उसको कंटिन्यू रखते हैं। फिर देखो परमेश्वर पे क्या करता है। बाइबल में लिखा है कि इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मतलब क्या है कि आज जो लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं होते, नील हो जाता है, या
खर्चे अधिक हो जाते हैं, लास्ट में सैलरियाँ नहीं बचती हैं। परमेश्वर कह रहा है तेरे खत्ते, आपके अकाउंट्स भरे रहेंगे, आपकी अलमारियाँ भरी रहेंगी, आपके पर्स खाली नहीं होगी, आप कहीं से कंगालीपन को नहीं फेस करेंगे, क्योंकि भरपूरी आपके जीवन में रहेगी। बाइबल कहती है रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मतलब आपके जो बैंक बैलेंस है, जो चीज़ें आप जिन चीज़ों का व्यवसाय कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, नई नई योजनाएं उसमें होंगी, नया क्रिएशन होगा, उसमें सब कुछ नया होगा, भरपूरी का जीवन जिएंगे। कैसे? जब आप प्रभु की प्रतिष्ठा करेंगे, उससे सम्मान देंगे, आदर देंगे। पहले परमेश्वर का आदर जब आप करेंगे अपने धन के द्वारा, तो परमेश्वर आपको धन से भी आशीषित करेंगे। और जब इस पूरे अध्याय को आप पढ़ते हैं, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आशीष मिलेगी। इसमें आपके पूरे जीवन का हाल है और खुदावंद आपको बहुतायत की आशीष देंगे। इसको ढंग से पढ़ना। बाइबल कहती है कि जिसको प्रेम करता है उसको डांटता है। कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमें बुरी लगती हैं, परमेश्वर की ओर से होती है, लेकिन बाइबल कहती है कि जैसा कि बाप उसके बेटों को अधिक चाहता है, आप 12 में पढ़ें तो लिखा जैसे बाप अपने बेटे को अधिक चाहता है, तो जब वो अधिक आपसे प्यार करता है तो वो आपको डांटेगा, आपको सिखाएगा, कई बार आपको ऐसी चीज़ों में ले जाएगा जहाँ आपको लगेगा परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर को जब आप पुकारते हैं तो परमेश्वर आपको भरपूरी देता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। याद करिए जिस प्रकार अय्यूब से परमेश्वर प्रेम करता था, अय्यूब के विषय परमेश्वर घमंड करता था, कहता मेरा खरा दास है जो बुराई से दूर रहता है, सीधा है। और शैतान से परमेश्वर कहता है क्या तूने मेरे दास को देखा है? नाश था परमेश्वर को अय्यूब के ऊपर, और अय्यूब को परमेश्वर ने परीक्षा में डाला, क्योंकि परमेश्वर को भरोसा था। इस प्रकार परमेश्वर को भरोसा दिलाइए, और जब परमेश्वर ने उसे परख लिया तो बाइबल कहती है उसे 2 गुना परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो इस प्रकार परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसी को ताड़ना देता है, उसी को सिखाता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप 16 में पढ़ते हैं तो लिखा है उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है, बाएं हाथ में धन और महिमा है। आज लोगों के पास जीवन नहीं है, अकाल मौत हो जाती है, लोगों की एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन बाइबल कहती है आपके परमेश्वर के एक हाथ में दीर्घायु, बाएं हाथ में धन और महिमा। लोग महिमा के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रहे हैं आजकल, लेकिन बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे, ऊपर से जब आप पढ़ेंगे, धन और महिमा आपके जीवन का हिस्सा होगी। बाइबल कहती है जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपको सहारा दिया करेगा। सबसे अच्छी बात है 26 में लिखा है तो जब वो सहारा दिया करेगा, तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको सहारा देगा। लोगों के पास आज सहारा नहीं, जिस कारण वो गलत चीज़ों में चले जाते हैं, नशे का सहारा लेते हैं, टीवी का सहारा लेते हैं और बहुत सी चीज़ें, गंदी गंदी बुक्स पढ़ते हैं। लेकिन आपके पास खुदा का सहारा होगा, उसका कंधा होगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, करता रहेगा। हालेलुया, वो आपको सहारा देगा। लिखा वो आपके पाँव को फंदे में फंसने नहीं देगा। हालेलुया। तो नीति वचन 3 अध्याय पढ़ें, इसमें आपके पूरे जीवन की बातें हैं, कैसे आप हर एक चीज़ में बढ़ सकते हैं, कैसे आप परमेश्वर के प्रिय बच्चे बने रह सकते हैं, कैसे आप धन से समृद्धि पा सकते हैं, कैसे आप रोग से मुक्ति पा सकते हैं। सारी बातों को इसमें दिया गया है कि लॉन्ग लाइफ, अच्छी जीवन आप जी सकते हैं। नीति वचन 3 अध्याय में सिखाता है। तो परमेश्वर के वचन में बने रहे, जो आप सुनते हैं और जो आप पढ़ते हैं वचन, उसको आप करते रहें। वचन के सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बने, और परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा। इसे बार बार पढ़ें, इसे अपने हृदय में उतारें, हृदय रूपी पटियाओं पर इसे लिखें और उस पर करें, और पूरी लाइफ आपकी ब्लेस होगी, आशीषित होगी। तो खुदा इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, ब्लेस करें। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की।